इस ब्रह्मांड में हर एक चीज की कीमत है, एक वैल्यू है। अगर आपके हाथ में 200 रुपए की घड़ी हो तो शायद आप उसकी उतनी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन वहीं अगर आपके हाथ में 2000 रुपए की घड़ी हो तो क्या तब भी आप अपने 2000 रुपए के घड़ी की परवाह नहीं करेंगे या उसका ख्याल नहीं रखेंगे? और वहीं अगर आपके हाथ में 2 लाख रुपए की घड़ी हो तब तो मुझे लगता है आप उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर वैल्यू यानी उसकी कीमत बढ़ जाने से उसकी फिक्र, उसका ख्याल, उसका देखभाल करना सब कितना बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह हमारी और आपकी जिंदगी भी है। आज इंसानों की भी अपनी एक निजी कीमत होती है जिसके बेसिस पर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितना पूछा जाएगा या आपसे कितना बनाए रखना लोगों के लिए फायदा साबित होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ये बात कभी कोई मुंह पर डायरेक्टली आकर नहीं बोलता कि तुम्हारी वैल्यू 200 रुपए की है या फिर 2 लाख की। ये हमें इनडायरेक्टली पता चलता है जब हम लोगों से बात करने जाते हैं, उनके बीच जाते हैं। आप सब भी जरा 2 मिनट के लिए ये सोचकर देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके लिए पागलों की तरह इंतजार करते हैं या आपकी बात बिना पूरा सुने ही मान लेते हैं, या जब आप उनसे मिलते हैं तो उनकी आंखों में देखकर ही आपको पता चल जाता है कि वाकई में वो शख्स आपसे मिलकर कितना खुश है। शायद ऐसा एक भी नहीं होगा। वहीं जरा इसी जगह पर यह सोचकर देखिए कि कोई बड़ा फिल्म स्टार, कोई फेमस यूट्यूबर या शहर का IAS IPS आकर मिले, तब भी क्या लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लोग पागलों की तरह उनसे बात करने को तरसेंगे, उनको बहुत रेस्पेक्ट देंगे, उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी वैल्यू इन दूसरे लोगों से कई सौ या हजार गुना ज्यादा है। लोग आपके भी दीवाने हो जाएंगे और एक्चुअल में लोग आपकी भी कदर करना शुरू कर देंगे अगर आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हो तो। बस कुछ इसी पर बेस्ड आज की हमारी एक खास वीडियो भी है जिसमें मैं आपको 5 ऐसे एडवांस टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाएगी। तो आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, नॉक आउट द हायर एंड रेस्पेक्टेड पोस्ट ऑफ योर एरिया। एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इसलिए यहाँ वो बातें नहीं चलेंगी कि सिर्फ डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड होने से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक सच बात बताऊं तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हैं या कितने ईमानदार हैं। लोगों को फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि आप आज क्या हैं। एक आर्मी वाले को देखकर कभी उनसे बदतमीजी करने की हिम्मत कोई नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है कि वो आर्मी वाला है, चाहे तो अकेले यहाँ लाशें बिछा देगा। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि उसकी पोस्ट इतनी पावरफुल है। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि लोग सीरियसली आपको फॉलो करें और आपकी कद्र करें, तो आपको अपने फ्यूचर में किसी रिस्पेक्टेड पोस्ट को हासिल करना होगा। गांव घरों में दरोगा पुलिस का बड़ा रुतबा होता है। जैसे ही कोई दरोगा आता है तो 4 लोग कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। यहाँ कीमत का अंदाजा होता है। तो बस अब तक समझ ही गए होंगे कि अगर ताकतवर और ज्यादा वैल्यूएबल बनना है तो कई ऐसे पावरफुल पोस्ट हैं जिन्हें हासिल करने से आपकी शान में 100 गुना तक की वृद्धि हो जाएगी। तो उन्हें हासिल करो। टिप नंबर 2, बी हार्डर ऑन योर कमिटमेंट। आज के टाइम पर हाई कमिटेड लोगों की बड़ी कमी हो गई है। अपने कमिटमेंट को जो लोग टाइम पर पूरा नहीं करते या अपनी बात पर नहीं टिकते, कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता और ना ही उनसे कुछ खास उम्मीद करता है। ऐसे लोग बस नाम के लिए होते हैं, क्योंकि लोगों को पहले से पता होता है कि ये जो बोल रहा है ऐसा खुद ही कुछ नहीं करने वाला। कोई बात याद रखो चाहे ना रखो, एक बात को हमेशा याद रखना कि उस बात को कभी मत भूलना जो आपने कभी 4 लोगों में बोली है, क्योंकि वो काम अगर आपने नहीं किया तो आपके झूठे कमिटमेंट से लोग डिसअपॉइंट होंगे और आपका खुद का इमेज उनके नजरों में खराब होगा। इसलिए जब भी बात करो उस बात पर हमेशा कायम रहो और किसी भी हाल में अपने कमिटमेंट को टूटने मत दो। ये आपको एक सिंसियर और प्रोफेशनल पर्सन के रूप में दिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। टिप नंबर 3, बी ऑथेंटिक फॉर एवरीवन। हमारा सामना अक्सर 2 तरह के लोगों से होता है। ऑब्वियसली 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक वो है जो कुछ भी बोलेगा, उसके बात का लॉजिक और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो वहीं पर दूसरा इंसान ऐसा होता है जो बहुत कम बोलता है लेकिन ऑथेंटिक, लॉजिकल और सही बोलता है। अब आप ही सोचो, इन दोनों में से कैसे इंसान से आप ज्यादा बात करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली दूसरे इंसान से जो ऑथेंटिक बोलता है, यानी कि जिसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज 100% सही होती है। आज के ट्रेंडिंग कल्चर में जहाँ सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों ऐसी गलत फहमियां हैं जो बड़े तेजी से ट्रेंड कर रही होती हैं, और बहुत से लोग उन गलत फहमियों को सच मान लेते हैं और 4 लोगों के बीच जाकर उसी पर बड़ा लंबा चौड़ा बहस भी करते हैं। असल में ये आपको मूर्ख दिखाता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए पहले चीजों को अच्छी तरह जानो, समझो, उसकी ऑथेंटिसिटी निकालो, वो कितना सच है पता करो, फिर उसके बाद उस पर बात करो या अपनी राय दो। अगर आप लोगों को ऑथेंटिक यानी एकदम क्लीन और प्योर एडवाइस देते हो या कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो उस वक्त लोग आपको एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करते हैं और आपके साथ बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अगर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो ऑथेंटिक बनो। टिप नंबर 4, डोंट बी अवेलेबल और अटैच्ड टू एनीवन ऑल द टाइम। पता नहीं क्यों मगर कुछ लोगों के पास दूसरों के लिए बहुत सारा टाइम होता है। अगर आप उन कुछ लोगों में से हो तो जान लो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ने वाली।
क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए एनी टाइम अवेलेबल होता है, एक कॉल पर सामने से 4 कॉल करता है, कोई भी काम को करने से मना नहीं करता, तुरंत कर देता है, लोगों से ज्यादा अटैच्ड होता है, एक तरह से कह सकते हो लोगों के लिए हर समय अवेलेबल होता है, तो यहाँ दुनिया उसे नाकारा और निकम्मा समझती है और सोसाइटी उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। आपको ये बात अच्छे ढंग से समझनी चाहिए कि हर किसी के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहने पर आपको एक सस्ते कॉमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए लोगों को थोड़ा वेट कराइए और फिर उनका काम करिए। इससे लोग आपको हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। टिप नंबर 5, ऑलवेज टेक योर ऑन स्टैंड। भेड़ बकरियों की तरह हर परिस्थिति में बस सिर हिलाते रहना कहीं से भी आपको स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर नहीं दिखाता। जहां आपको गलत लगे या जो चीज आपके आसपास ऐसी होती हो जो शायद नहीं होनी चाहिए, या सोसाइटी में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन मीटिंग चल रही हो, या ऑफिस टीम वर्क मीटिंग हो जो प्रेजेंटेशन सही नहीं है या जिससे काम खराब हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए बट हो रहा है, तो उस वक्त एक पावरफुल लॉजिक के साथ आपको अपना स्टैंड लेते हुए सामने वाले शख्स को, ग्रुप को या कमेटी को ये बताना है कि वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं असल में उनका डायरेक्शन गलत है। और ये बात आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पावरफुल स्टैंड लेते हुए उनके सामने बयान करनी है, भले सामने आपका बॉस ही क्यों ना हो। इसलिए गलत को गलत बोलना सीखो और जहाँ गलत लगे वहाँ सही के लिए स्टैंड लो। यकीन मानो सिर्फ ये क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा सुपीरियर बना देगी और आपकी वैल्यू को बहुत गुना निखार देगी। दोस्तों, इस वीडियो से बेशक आप बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे कि कैसे हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और खुद को बहुत बेहतर तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।